Hello, my very dear CMA intermediate students. I am here to discuss your cost accounting का पेपर ऑफ न्यू सिलेबस पेपर रिव्यू भी देती हूँ एंड इसके साथ हम लोग हमारे MCQs भी सॉल्व कर लेंगे एज आई गॉट टू नो बहुत सारे स्टूडेंट्स से कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया कॉस्टिंग का पेपर देख के, इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देख के। समवेयर आई फेल्ट आपका कॉन्फिडेंस जो क्लियर होने का दिख रहा था, मुझे फील हो रहा था आपके वर्ड्स में कि हाँ हम लोग के पेपर बहुत अच्छे गए। ऑफ कोर्स द पेपर वाज रियली 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 इजी। मतलब अगर हम देखेंगे तो एक भी सरप्राइजिंग क्वेश्चन नहीं मिला जो ऐसा था कि हमको बिल्कुल ही बन ही नहीं सकता था। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, सक्सेस बैच स्टूडेंट हो, तो हम ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर चुके थे। तो कोई सरप्राइजिंग और बेस्ट पार्ट था इसका, जो मैं हमेशा कहती हूँ, अभी भी बोलूँगी चिल्ला चिल्ला के कि थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी अगर आपने की होगी, तो जिनको पेपर लेंदी लग रहा था, तो ये थ्योरी के वजह से आपका टाइम कहीं ना कहीं ऑफसेट हुआ ही होगा, आई एम वेरी श्योर। और ऑब्जेक्टिव्स तो आप लोगों के चेरी ऑन द केक थे। क्या कितने प्रिटी ऑब्जेक्टिव्स थे, मतलब एक एक करके हम सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपका पेपर रिव्यू पे भी आती हूँ। सो सबसे पहले, और एक्चुअली मुझे ये भी कहना था टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु आर एक्चुअली मैसेजिंग और कॉलिंग, के पेपर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। सच बोलो तो इट इज़ ऑल योर एफर्ट्स। आपने हर वो चीज़ फॉलो की है, हर जो क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे आपने वो पढ़े, सॉल्व किए, कॉन्सेप्ट क्लियर किए, तो आपका पेपर अच्छा जाना ही था। दिस वॉज वेल डिजर्व फॉर यू ऑल। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल फॉर कॉस्ट कंट्रोल? एज यू ऑल नो, कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? कॉस्ट कंट्रोल हम लोगों का एक टेम्पररी होता है, कॉस्ट रिडक्शन परमानेंट होता है। तो कॉस्ट कंट्रोल एंड हो जाता है जब टारगेट अचीव हो जाते हैं। टारगेट अचीव, कंट्रोल एंड्स, राइट। फिर हम आएंगे सेकेंड क्वेश्चन पे। अंडर इंटीग्रल अकाउंट्स, इश्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इज डेबिटेड टू द फॉलोइंग अकाउंट। अगर आप डायरेक्ट मटेरियल जब परचेज करते हो, ट्रांजैक्शन एंट्री क्या होती है हमारी? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA। और फिर जब आप इसको इशू करते हो, याद है हमने ब्लॉक्स देखे, इस पे इशू करने की बहुत सारी जगह होती है। आप इसको या तो डायरेक्ट इशू कर सकते हो या इनडायरेक्ट करते हो। जब आप इसको डायरेक्ट इशू करते हो तो आप कहाँ भेजते हो? वर्क इन प्रोग्रेस में भेजते हो ना, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA। और जब ये इनडायरेक्ट होता है तो ओवरहेड में जाता है, राइट। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। आई होप आप लोगों ने ये भी सही टिक किया होगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड चैप्टर तो हमने बहुत प्यार से और डिटेल में पढ़ा हुआ है कि वो कहाँ जाता है, कहाँ से आता है। तो दिस वॉज ईजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेक्टेड मार्जिनल से 1 से 2 क्वेश्चन बेसिक वाले MCQ में आते ही आते हैं, और आपको ये इसे तुच्छ था, अपने भाषा में बोलेंगे ना, मेरे स्टूडेंट तो कमेंट करके बताओ जरा कैसा था। प्रोडक्ट X जनरेट्स अ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो ऑफ 40%। इसका मतलब आप लोगों का PV रेशियो है 40%, राइट। फिक्स्ड कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू X अमाउंट्स टू 60,000। फिक्स्ड कॉस्ट आपको दे दिया 60,000। द सेल्स रिक्वायर्ड टू अचीव अ मंथली प्रॉफिट, मंथली प्रॉफिट है आप लोगों का। देखो फिक्स्ड कॉस्ट भी पर मंथ है और प्रॉफिट भी पर मंथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 12,000 आपको क्या निकालना है? सेल्स निकालना है, ताकि आप 12,000 का प्रॉफिट भी रिकवर कर ले। और 60,000 का तो ये क्या है? आपका डिजायर्ड लेवल ऑफ सेल्स है। डिजायर्ड लेवल ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन PV रेशियो। कितना आप लोगों का फिक्स्ड कॉस्ट है? 60,000, प्रॉफिट है 12,000, PV रेशियो है 40%। आ जाओ कैलकुलेट करते हैं। सो योर आंसर इज गुड। आया क्या आप लोग का आंसर? 60,000 प्लस 12,000 डिवाइडेड बाय 40%। आपका आंसर है 1,80,000। सो आई होप आप लोगों का ये आंसर भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट सुटेबल कॉस्ट सिस्टम वेयर द प्रोडक्ट डिफर इन टाइप ऑफ मटेरियल एंड वर्क परफॉर्म। जॉब कॉस्टिंग इसका क्लियर कट आंसर है। जॉब कॉस्टिंग में हर बार हर प्रोडक्ट के लिए मटेरियल का क्वांटिटी, मटेरियल का टाइप चेंज होता है, अमाउंट ऑफ लेबर चेंज होता है, इसलिए इसका आंसर था जॉब कॉस्टिंग। आई होप ये वाले 4 MCQ तो बहुत एक्सट्रीमली आसान MCQ थे आप लोगों के। प्राइमरी पैकिंग, देखो अगर प्राइमरी पैकिंग होता है
तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। बट अगर सेकेंडरी पार्ट होता है तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन में डाल सकते हो। प्राइमरी पैकिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। तो ये आपने सही, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट था। कुछ लोग मुझे ऐसे लगा कि कुछ लोग मटेरियल में जा सकते थे। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए प्रोडक्शन कॉस्ट ओवरहेड बेसिकली। फिर हम आएंगे कैश बजट। अब ये थोड़ा एमसीक्यू ऐसा था, अगर आप लोगों ने अच्छी रीडिंग दी है आप लोगों की स्टडी मटेरियल की, तो ये आंसर आपको आसानी से क्लिक होता है या कॉमन सेंस की बेसिस पे। कैश बजट फॉर वंस मतलब बताता है आपको ऑफ अ शॉर्ट टर्म सरप्लस, कि आपको सरप्लस होने वाला है एकदम शॉर्ट टर्म के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द एप्रोप्रिएट एक्शन टू बी टेकन इन सच अ सिचुएशन। ऐसे टाइम पे आपने क्या करना चाहिए? फिक्स्ड एसेट परचेज करना चाहिए क्या? संबंध ही नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म सरप्लस होने वाला है कुछ पीरियड के लिए छोटा सा। रीपे लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं, राइट ऑफ नहीं, लेकिन क्रेडिटर्स को आप जल्दी पैसा दे सकते हो कैश डिस्काउंट के लिए। तो अगर आप कॉमन सेंस भी लगाते, इवन दो आपका मटेरियल का रीडिंग नहीं होता, तो भी ये आंसर आपको जम जाता। लेकिन कंफर्म करने के लिए मैंने आपको करेक्ट आंसर बता दिया है। सेल्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जेड इज 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 40,000, कंट्रीब्यूशन कितना हो गया है? 1 लाख माइनस 40,000, तो आप लोगों का कंट्रीब्यूशन हो गया है 60,000। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 50,000। अमाउंट ऑफ बीईपी के लिए सबसे पहले अमाउंट पूछा है, तो वैल्यू की बात चल रही है, तो हम क्या निकालेंगे? पहले पीवी। ओके सॉरी यार, थोड़ी तबीयत खराब है। पीवी पे आएंगे हम। पीवी की बात करेंगे तो आप लोग कैसे निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। कंट्रीब्यूशन है आप लोगों का 60,000 और सेल्स है आप लोगों का 1 लाख। तो हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे, 60,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 में एग्जैक्टली आप जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बिहेव करोगे वैसे ही बिहेव कर रही हूँ। 60% आएगा यहाँ पे, राइट। 60% पीवी आ गया। आपको बीपी निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी। फिक्स्ड कॉस्ट आपको बोला हुआ है 50,000, तो 50,000 का आप क्या कैलकुलेट करेंगे? 60% कैलकुलेट करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 83,333। द आंसर ओवर हियर इज सी। फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। जो आप ओवर टाइम प्रीमियम वर्कर्स को देते वो प्राइम कॉस्ट में नहीं जाता है। पैकिंग जा सकता है। जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल, देखो इनपुट क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल लाने के लिए जो लगता है ये भी जा सकता है। कॉस्ट ऑफ पैकिंग का बोलेंगे तो ओवरहेड्स में भी जाता है। कॉस्ट ऑफ पैकिंग बहुत अलग अलग टाइप की होती है। कुछ कॉस्ट ऑफ पैकिंग कैन बी ट्रीटेड विद डायरेक्ट मटेरियल, कुछ कॉस्ट ऑफ पैकिंग गोज फॉर ओवरहेड्स एंड कुछ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, एंड कुछ जो सेकेंडरी होता है वो तो एकदम नीचे डिस्ट्रीब्यूशन के साथ चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएन कंपनी विच इज यूजिंग बैच कॉस्टिंग, ईबीक्यू का फॉर्मूला। प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एनुअल डिमांड दे दिया है आपको, सेटअप कॉस्ट दे दिया है आपको, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिया, ये कॉस्ट बनाना है और कैरिंग कॉस्ट है 12% का। ईबीक्यू का फॉर्मूला 2AS अपॉन C और इसका अंडर, तो 2 इंटू 4,800 एनुअल डिमांड ही है। सेटअप कॉस्ट 50 है। कैरिंग कॉस्ट हम हमेशा किस पे लेते हैं? परचेज प्राइस पे, और ईबीक्यू के केस में मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पे। 4,800 इंटू 2 इंटू 50 डिवाइड बाय 12, 40,000 आया, उसका अंडर रूट लेंगे तो आपका इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी आ जाएगा 200। दैट इज द आंसर ओवर हियर इज बी। क्वेश्चन नंबर 10, द मेथड ऑफ अपोर्शनिंग जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। अगर आप आउटपुट के बेसिस पे जॉइंट कॉस्ट को बांट रहे हो, वो भी बिफोर स्प्लिट ऑफ पे, मतलब जैसे ही स्प्लिट ऑफ होता है, बिफोर नहीं सॉरी, जैसे ही स्प्लिट ऑफ होता है तब, तो ये मेथड होता है आपका फिजिकल यूनिट मेथड। अब प्रोसेस का क्वेश्चन था ये, अगर आपने प्रोसेस किया होगा तो ये रियलाइज हुआ होगा कि आसान क्वेश्चन, दो इक्विवेलेंट वर्ड पूछ लिया बट डिफिकल्ट कुछ नहीं है। आपने इनपुट कितना किया है? 12,000 यूनिट ड्यूरिंग अ पीरियड। 5% इज नॉर्मल लॉस, 5% क्या हो गया आप लोगों का? नॉर्मल लॉस। 12,000 आप लोगों का इनपुट हुआ है, 5% का नॉर्मल लॉस है। तो मेरे को जो जो पहले दिख रहा है ना मैं वो लिख लेती हूँ।
नॉर्मल लॉस आप लोगों का 12,000 का 5% है, तो ये कितना हो जाएगा 600। अब लेकिन नॉर्मल लॉस हम हमेशा क्या करते हैं, इसको कंसिडर ही नहीं करते ना, हम उसको 0% ही मान के चलते हैं, राइट। तो नॉर्मल लॉस हम इग्नोर करेंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 60% कंप्लीट है, और क्लोजिंग आपका 1500 यूनिट है, लेकिन ये कंप्लीट कितना है 60%। तो 1500 का 60% लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 900। तो ये 900 अपन इक्विवेलेंट में लेके जाएंगे, ये अपन नहीं लेके जाएंगे। 9900 यूनिट्स कंप्लीट और ट्रांसफर भी हो गए, तो 9900 यूनिट्स तो हम पूरे लेकर जाएंगे। तो क्या आपके पूरे 12,000 टैली हो रहे क्या? 9900 प्लस 1500 प्लस 600, तो 12,000 तो पूरे आपके जितना इनपुट है उतना आपकी आउटपुट के टेबल में बैठ रहा है। और अगर आप इसका टोटल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन विच इज 10,800। डन, इजी था ये वाला भी पार्ट। फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। टाइम अलाउड फॉर अ जॉब इज 80 आवर्स, ये टाइम अलाउड है, और वर्कर टेक 68 आवर्स, ये टाइम टेकन है। टाइम रेट पर आवर इज 15, ठीक है। टोटल अर्निंग ऑफ द वर्कर अंडर रो 1, रो 1 का फॉर्मूला क्या होता है, hours worked into wage rate plus time saved या hours saved into wage rate into time taken upon time allowed, right। अब hours worked कितने हैं 68, wage rate कितना है 15, hours saved कितने हैं 80 माइनस 68 दैट इज 12, wage rate है 15 और टाइम टेकन है 60 अपॉन 80। यार थोड़ी एनर्जी पे मत जाना, मेरी थोड़ी कम है, बट आप लोग का आंसर सब सही आएगा। तो अगर आप बोनस देखेंगे तो 153 है प्लस 68 इंटू 15, तो ये आएगा 1020। अगर आप इसका टोटल लेंगे तो 1173, ऑप्शन सी। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। फिर हम आएंगे 13 पे। तो क्या ही क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड दिया है, रिकवर्ड दिया है, तो आपकी अंडर रिकवरी कितने की हुई है 1 लाख की, विदाउट एनी एडजस्टमेंट सीधा सीधा 1 लाख। आपको क्या बोला है सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट टू रिकवर दी अंडर ऑब्सॉर्ब्ड ओवरहेड इज, कैसे करेंगे हम 1 लाख को डिवाइड करेंगे इसकी टोटल से और इसी रेशियो में बांटते हैं ना, फिर 5 लाख के हिस्से में इतना, 4 लाख के हिस्से में इतना और 3,50,000 के हिस्से में इतना। तो टोटल लेंगे इसका 5 लाख प्लस 4 लाख प्लस 3,50,000, तो कितना हो जाएगा ये 12,50,000। डिवाइड करेंगे 1 लाख से तो पर यूनिट आपको मिल जाएगा इज ₹0.8। अब 0.8 आप जब 5 लाख से मल्टीप्लाई करते तो इधर बढ़ जाता है, इधर फिनिश गुड्स में और इधर वर्क इन प्रोग्रेस में। तो ये सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन था। फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आपको बताना था डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज इक्विवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज योर CAS 5। ये तो एक टेबल है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हम वैसे भी मैं आपको बोलती हूँ, मैंने पढ़ाया भी है कि अपने को ये पढ़ के ही जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर 800, और उसका रेट कितना दे दिया है 4। एक्चुअल आवर्स टेकन आर 760 एट द रेट ऑफ 4.5। एक्चुअल आवर्स फॉर व्हाट आउटपुट नहीं बोला है, तो 100 यूनिट्स ही होगा। लेबर रेट वेरिएंस आपका क्या होता है L3 और L4। L3 क्या होता है, अब ये वो समझ पाएंगे जो मेरे से पढ़े हुए, क्योंकि हम वो टेबल बनाते हैं, राइट। SR और AH टेबल याद है ना, SR 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 AR, तो SR और AH आ जाएगा, और इधर आ जाएगा AR और AH। इनको मल्टीप्लाई करके हम क्या करने वाले हैं माइनस। तो स्टैंडर्ड रेट कितना है आपका 4, एक्चुअल आवर्स कितना है 760 माइनस एक्चुअल रेट कितना है आप लोगों का 4.5, और आपके एक्चुअल आवर्स है 760, तो इनको माइनस करेंगे 3040, तो आपका आ जाएगा 380, वो भी एडवर्स। और ये थे आपके MCQs। जहाँ तक मुझे लगता है आपने MCQ में आराम से 24-26 के ऊपर स्कोर किया ही किया होगा, कईयों का तो सही, हर MCQ सही लगता होगा। अब अगर हम बात करेंगे पेपर रिव्यू की, पेपर ऑफकोर्स क्या था, इजी था। इसके साथ अगर आप थियोरी कर लेते ना, अगर आपने थियोरी अटेम्प्ट की होगी तो आपका हाई चांस है कि आपने पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट किया ही होगा। कई बार ऐसे हो सकता है कि पेपर लोगों को इजी लग रहा था बट लेंदी लगने का एक बहुत प्राइमरी रीजन है कि आपने थियोरी अटेम्प्ट नहीं
नहीं कर पाए हो, और अगर थियरी अटेम्प्ट नहीं कर पाए हो तो प्रैक्टिकल का बहुत बर्डन आ जाता है। प्लस अगर आपके इतने हर क्वेश्चन आपको देखा देखा सा नहीं लग रहा है तो सॉल्व करने में टाइम लगता है, लेकिन 99% पीपल, 90% पीपल फॉर दैट मैटर, लोगों को पेपर इजी लगा है। विथ थ्योरी तो आराम से पेपर अटेम्प्ट हुआ ही हुआ है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2A देखेंगे, बहुत ईजी, आपको टोटल आउटपुट दिया है, आपको सारे खर्चे दे दिए यहाँ पे। अब आपको बोला है अगले साल में हमने सेम क्वेश्चन किया हुआ है, सेम द आउटपुट एंड द सेल्स फॉर 300, प्राइस ऑफ द मटेरियल 25% से बढ़ रहा है, वेजेस 10% से बढ़ रहा है, आपको यहाँ पे चेंजेस दे दिए। और ये 7 मार्क्स बहुत इजी और क्विक सॉल्व होने वाला था, जैसे बहुत टाइम लगने वाले 7 मार्क्स नहीं थे ये। फिर अगर हम बात करेंगे ये क्वेश्चन, अगर आपके मॉड्यूल अच्छे से हुई रहती, नहीं क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में से आया हुआ है, स्टडी मटेरियल में से आया हुआ है, अगर नहीं भी किया होता ना तो भी आप इसको फ्रेम कर पाते थे। ऑफकोर्स पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने के लिए, लेकिन इट वॉज नॉट ए डिफिकल्ट। ये आपका क्वेश्चन था लेबर से, मॉड्यूल का क्वेश्चन था, थोड़ा आसानी लगा, बट चलो ठीक है आपके लिए, ओके ओके कर देते हैं, पर इसको डिफिकल्ट तो नहीं रहेगा ये। 3A में अगर हम आएंगे तो ये ओवरहेड से क्वेश्चन था और कैपेसिटीज पे क्वेश्चन है, मैक्सिमम कितनी, प्रैक्टिकल कितनी, नॉर्मल कितनी, एक्चुअल कितनी, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो अगेन नो सरप्राइजिंग फैक्टर, सिमिलर क्वेश्चन था ये 7 मार्क। यार ये तो क्या ही क्वेश्चन था, ये अपने रेगुलर बुक का इंटीग्रेटेड का क्वेश्चन है ये। मेंटेन, देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि इंटीग्रेटेड बहुत कम आता है, कभी आया तो आएगा, और आपके नसीब बहुत अच्छे होंगे अगर ये आएगा तो, क्योंकि इतना क्वेश्चन इजी आया आप लोगों को। इंटीग्रेटेड अकाउंट्स बनाता है यानी इकट्ठा मेंटेन करते, तो इकट्ठा मेंटेन करने का रेगुलर्स अपनी जो बुक है ना उसका लास्ट क्वेश्चन जो है ना ये वही है। इवन आप अपना कंपाइलर देखेंगे ना, क्वेश्चन बैंक सुपर 50 के क्वेश्चन अगर आपने देखे होंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन हो चुका है। तो वी आर डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। मतलब अगर मैं बोलूँ ना तो क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ने जैसा तो बिल्कुल नहीं था। 2 में अगर आप लेबर वाला टर्नओवर देख के डर गए होंगे तो 3 तो आपने ऑप्ट किया ही किया होगा। 4th अपने भाषा में क्या कहते हैं हम इसे, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि आपको क्या फील आ रहा है इस टाइप के क्वेश्चन को देख के। कुछ डिफरेंट नहीं है, ये सब हम कर चुके हैं। आपको ऑपरेटिंग का क्वेश्चन है ये। डॉक्टर को 2.5 लाख रुपए आप दे रहे हो पर मंथ का। हम कंपाइलर यानी अपने क्वेश्चन बैंक में भी ऐसा क्वेश्चन है, सक्सेस बैच नोट्स में भी ऐसा क्वेश्चन है, और हमारे रेगुलर बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है, और कई बार हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। आपको यहाँ पे सारे खर्चे दिख रहे। 150 डेज 50 बेड्स बोल दिया है, 80 डेज के लिए ऑक्यूपाइज है। मुझे तो फिगर भी बहुत देखे देखे से लग रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिर उसके बाद आपको प्रॉफिट निकालना था, कंट्रीब्यूशन निकालना था और ब्रेक इवन निकालना था 7 मार्क के लिए। मुझे नहीं लगता है मेरे रेगुलर स्टूडेंट ने ये सब छोड़ा ही होगा, छोड़ा होगा क्या, ऐसे मैं कहना चाह रही थी कि आपने ये अटेम्प्ट किया ही होगा, राइट। फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th पेपर पहले दिख रहा है, 8th। मोहित इज लीडिंग सिविल contractor who prepare his accounts on 31st of March each year he commenced a contract। यानी कॉन्ट्रैक्ट पे आपको क्वेश्चन दिया, मटेरियल लेबर दिया, फोरमैन दिया। अरे ये भी किया है अपन ने सेम। मटेरियल कॉस्ट मशीन कॉस्टिंग 2,60,000 का है और आपने उसको कितने टाइम के लिए यूज़ किया, प्रपोर्शनेट करेंगे उसको। सुपरवाइजर के लिए भी आधा 1/2 ऑफ द टाइम बोला है। बहुत ईजी था आपको ये भी क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और पीएनएल में कितना जाएगा वो बताना है। 7 मार्क के लिए इजी क्वेश्चन। अगेन सिमिलर क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन हमने किया है, बड़ी बात नहीं अगर सेम ही क्वेश्चन कोई ना कोई मेरे मटेरियल में आपको मिलेगा। फिर क्वेश्चन है सुपरबाइट इज लीडिंग प्रोडक्ट इन कॉन्फेक्चरी आइटम विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर, ओके प्रोसेस कॉस्टिंग से आपको दिया है, प्रोसेस XYZ। फालतू क्वेश्चन है, नॉर्मल लॉस ऑफ इनपुट दिया हुआ है, स्क्रैप दिया हुआ है, टोटल ओवरहेड्स दिए हुए हैं, प्रोसेस अकाउंट बनाना है। ईजीएस्ट क्वेश्चन है प्रोसेस का, बहुत ईजी, लेकिन ये क्वेश्चन लेंदी था। ऑफकोर्स ये क्वेश्चन लेंदी था, तो अगर आपने 5 को ऑप्ट किया है तो एक लेंदी था, लेकिन ये जो दूसरा वाला है ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, ये काफ़ी इजी प्लस सेम क्वेश्चन हम कर चुके थे, तो यहाँ पे आप अटकते नहीं चाहिए। इनफैक्ट ये 7 मार्क आपको इजीली मिल गए होंगे। तो अगर आप 5 को भी अटेम्प्ट करते, 5 आपका अटेम्प्टेबल था, 4 भी अटेम्प्टेबल था, आराम से अटेम्प्ट हो सकता था, 3rd भी हो सकता था, है ना। 2nd में मुझे लगता है अगर आप स्टक हुए होंगे तो शायद आपने वो पार्ट को छोड़ा होगा। 6 बहुत आसान था, आपको नेट प्रॉफिट निकालना था। और यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है, मार्जिनल का, और मैंने आपको बहुत प्रिसाइजली, आप मुझे ये भी बता सकते हो मैंने आपको कहा है नहीं, बहुत प्रिसाइजली कहा था कि लिमिटिंग फैक्टर के क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और देखो
रॉ मटेरियल पे भी आया, और ये मैंने आपको उम्मीद बैच के टाइम भी करवाया है, रेगुलर में भी कराया है, सक्सेस बैच में भी कराया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों दे रहे हैं, एमए के पेपर में भी आप लिमिटिंग फैक्टर पे ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन तो अपना सेम है, सेम एग्जैक्टली सेम हमने ये किया हुआ है। प्रोडक्शन बजट का क्वेश्चन है ये आप लोगों को, 4 क्वार्टर दिया, आपको प्रोडक्शन ओवरहेड बनाना है। देखो यहाँ पे बहुत आसान है, और आपको बीईपी ठीक है, और उसके बाद के सारे क्वेश्चन आपके थ्योरी है। तो अगर आपको पेपर कम ऐसा लग रहा है ना, टाइम कम है, तो आप बजट के साथ ये क्वेश्चन करते हैं ना, तो 7 मार्क आपका आराम से सीएस पे हो जाता। उसके बाद 8th क्वेश्चन भी आपका पूरा का पूरा क्या है, थ्योरी। तो अगर आप लोग ये देखेंगे, आप 14 7 21 मार्क्स आप लोगों को आराम से, उसके अलावा और कोई थ्योरी नहीं थी, राइट। अगर आप अटेम्प्ट कर पाते थ्योरी तो आपका टाइम बचता और पूरा पेपर अटेम्प्ट होता ही होता। सो आई वुड से द पेपर वाज रियली रियली इजी। थोड़ा लेंदी था बिना थ्योरी के साथ सॉल्वेबल था, एमसीक्यूज वर चेरी ऑन द केक। सो आई होप आप लोगों के पेपर्स भी अच्छे गए होंगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर। और अगर ग्रुप 1 स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का लास्ट पेपर था ऑफ कोर्स, तो अगर आप ग्रुप 2 नहीं दे रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया आ गया होगा कि आप लोगों के कैसे कैसे पेपर्स गए हुए हैं। तो अगर आप लोगों के पेपर्स आपको लगता है अच्छे गए हैं, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम यू मस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर नेक्स्ट ग्रुप। ऑल द वेरी बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय एवरीवन। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। काफ़ी लोगों को उम्मीद मिल जाती है ये वीडियो देखने के बाद कि हाँ, हम लोगों को कुछ आ रहा था या नहीं आ रहा था। और जो लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमको ये बीच में नहीं देखना है, तो बेटा इट्स टोटली योर चॉइस कि आपको ये वीडियो अभी देखना है या आपके सारे एग्जाम्स खत्म होने के बाद देखने हैं। तो टेक अ चिल पिल, नीड नॉट टू वरी। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको अभी नहीं देखना चाहिए, तो आप लोग के पास एक ऑप्शन होता है, चॉइस होता है, उस पर क्लिक ना करके ऐसे वीडियोस अभी ना देखो और एग्जाम के बाद आराम से देखो। चलो बाय बाय।